साथियों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है। आपको बताना चाहूँगा कि आने वाला जो महीना है वह त्योहारों का महीना है और ऐसे में कर्मचारियों को अगर सरकार की तरफ से खुशखबरी मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। आपको बताना चाहूँगा कि एक ओर जहां केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी की दरों में कटौती करके आम जनता को राहत दी है, वहीं दूसरी ओर अब दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को एक नहीं बल्कि 3 बड़ी खुशखबरियां देने जा रही है। तो क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जो अगला महीना है अक्टूबर का महीना, वह त्यौहार का महीना है और त्यौहार के सीज़न में कर्मचारियों को कहीं ना कहीं पैसे की सख्त ज़रूरत रहती है और इसी ज़रूरत को समझते हुए अब केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। तो क्या कुछ खुशखबरी केंद्र सरकार की ओर से मिलने जा रही है, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। तो साथियों, पहली जो खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने जा रही है वह आपकी 8वें वेतन आयोग से संबंधित जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सरकार जल्दी ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी और अब 10 साल का वक्त पूरा होने वाला है और 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होना चाहिए। और परंपरा की अगर बात करें तो परंपरा ये कहती है कि आयोग का गठन 1.5 से 2 साल पहले हो जाता है ताकि सिफारिशें समय पर लागू हो सकें। अक्टूबर 2025 तक सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR जारी कर सकती है और आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि नए आयोग से फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होगा, जिससे बेसिक सैलरी में भारी उछाल आएगा और लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इसका फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी खुशखबरी के बारे में। तो जो दूसरी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, महंगाई भत्ते से संबंधित जो खुशखबरी है वह निकलकर सामने आ रही है। आपको बताना चाहूँगा कि अभी कर्मचारियों को 55% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है, जो कि 1 जनवरी 2025 से कर्मचारियों को मिल रहा है। अब जुलाई से दिसंबर 2025 की जो दूसरी किस्त है वह तय होना बाकी है। तो AICPI इंडेक्स के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से जुलाई का जो DA है वह सरकार बढ़ाएगी और जो इनपुट निकलकर सामने आ रही है कि सरकार इसमें 3% तक की वृद्धि कर सकती है और अगर सरकार इसमें 3% की वृद्धि करती है तो जो महंगाई भत्ता है वह बढ़कर 58% तक पहुंच सकता है। दिवाली से पहले सरकार 3% महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है, यानी कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 55 से 58% सरकार करने जा रही है। इससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में तुरंत बढ़ोतरी होगी और इससे कर्मचारियों की जो दिवाली की शॉपिंग है वह अच्छे से हो सकेगी और त्यौहार पर कैश फ्लो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब तीसरी खुशखबरी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो ये खुशखबरी आपकी बोनस से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल सरकार नॉन गजेटेड कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी कि PLV या एड हॉक बोनस देती है। ऐसे में अब कर्मचारियों को इस दिवाली से ठीक पहले इसकी भी उम्मीद बढ़ गई है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि हर साल की तरह इस साल भी सरकार दिवाली से पहले बोनस का ऐलान कर सकती है। कर्मचारियों पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो करीब 30 लाख से भी ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे इससे नगद फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो साथियों, ये 3 खुशखबरी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार लेकर आने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू कर सकती है। वहीं पर महंगाई के दबाव से कर्मचारियों को राहत मिलने की भी उम्मीद है। अगर सरकार AICPI के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है तो करीब 3% महंगाई भत्ता सरकार कर्मचारियों का बढ़ाने वाली है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में तो उछाल देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ पेंशनरों को भी इससे फ़ायदा होगा।
वहीं पर दिवाली बोनस का जो सिलसिला हर साल से चला आ रहा है, इस बार भी कर्मचारियों की झोली भरना तय माना जा रहा है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि त्योहारों पर घर का जो बजट है, बच्चों की खरीदारी है, गोल्ड गिफ्ट हैं और भी कई प्रकार के खर्चे होते हैं, तो इन सब से कर्मचारियों के लिए काफ़ी बड़ी चिंता पैदा हो जाती है और कर्मचारियों को इस समय अतिरिक्त पैसे की जो उम्मीद है वह रहती है। तो अब जब एक साथ वेतन आयोग की घोषणा, महंगाई भत्ता और दिवाली बोनस जैसे तोहफे सरकार की तरफ से मिलने की उम्मीद है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों के घरों में खुशियों की जो रोशनी है वह जगमगाने वाली है। इस दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों को 3 बड़े तोहफे केंद्र सरकार की ओर से मिलने जा रहे हैं। साथियों, अब बात करते हैं अक्सर पूछे जाने वाले सवाल के बारे में जो कर्मचारियों के मन में रहते हैं। तो पहला जो सवाल कर्मचारियों के मन में हमेशा आता है कि आखिर ये वेतन आयोग क्या है। तो हर 10 साल पर केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर रिव्यू करने के लिए एक आयोग बनाती है, इसको वेतन आयोग कहा जाता है। दूसरा सवाल जो कर्मचारियों के मन में आता है कि महंगाई भत्ता किस आधार पर तय होता है, तो आपको बताना चाहूँगा कि जो डीए का निर्धारण है AICPI यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया जाता है। तीसरा प्रश्न, बोनस किन्हें मिलता है, तो हर साल सरकार नॉन गजेटेड केंद्रीय कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस या एड हॉक बोनस देती है। अगला सवाल जो कर्मचारियों के मन में रहता है कि क्या बोनस टैक्सेबल होता है, तो इसका जवाब है हाँ, जो बोनस है वह इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार कर्मचारियों को मिलता है। अगला जो प्रश्न कर्मचारियों के मन में रहता है कि क्या वेतन आयोग की सिफारिशें तुरंत लागू होती हैं, तो आपको बताना चाहूँगा कि आयोग के गठन के बाद लगभग 12 से 18 महीने में रिपोर्ट आती है और सरकार की मंजूरी के बाद इसको लागू किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार 3 बड़ी खुशखबरियां लेकर आने वाली है और तीनों ही खुशखबरियों से कर्मचारियों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।